सर मेरा ना एक क्वेश्चन था, जैसे अभी टीचर्स के कॉल वगैरह आते हैं, कुछ कुछ इंक्वायरी आती है, तो उनका ये रहता है कि उनको अपना खुद का एक ऐप चाहिए होता है, तो वो ऐप वो कैसे मतलब बनवाए और कहाँ से बनवाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, और अभी के टाइम में बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनका यही सेम सवाल है। सबसे पहला सवाल तो मैम आपका ये है कि एप्लीकेशन कहाँ से बनवाना चाहिए, लेकिन मैं इससे पहले ये जानना जरूरी है कि एप्लीकेशन होता कैसा है, एप्लीकेशन होता क्या है और एप्लीकेशन क्यों बनाना चाहिए उनको, ठीक है, और एप्लीकेशन में किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए उनको, ठीक है। बनाने के लिए तो मैम बहुत सारे लोग हैं जो भी ऐप डेवलपर हैं वो ऐप बनाते हैं, वहाँ से वो बनवा सकते हैं, बट बनवाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ऐप आखिर बनवाते क्यों हैं, ठीक है, और ऐप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन जो टीचर्स बनवाते हैं क्या जरूरत है बनवाने की। मैम जैसे ऑफलाइन क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास में उनके पास एक लिमिटेड सीट्स होता है, ठीक है, कम जगह पे बच्चे होते हैं, उनका कॉस्टिंग आता है, रेंट पे करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। और सेम वही जो ऑफलाइन क्लास है मैम, सेम उसी ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन में कन्वर्ट जब कर देते हैं हम, तो वहां पे बाउंड्रीज जो है वो खत्म हो जाता है। मल्टीपल मतलब हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एक साथ बैठ के वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, और सबके पास इक्वल में वॉइस भी जाता है मैम। सबके पास जो बोर्ड पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो चीजें सबके पास एकदम प्रॉपर क्लियर जाता है। अदरवाइज क्लासरूम में क्या होता है, पीछे बच्चे जो बैठे रहते हैं वो पीछे से हाथ हैंड रेज करते हैं, सर वहां क्या लिखा है। तो ऐप का एक ये समझ सकते हैं कि आप उसको ऑनलाइन हम कह सकते हैं कि आपका जो क्लासरूम है वो ऑनलाइन हो जाता है। अब इसमें देखिए, अब मेनली ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप ऐप बनवा रहे हैं तो सबसे पहले वो आपके हिसाब से कंफर्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे क्लासरूम में आप अपने अकॉर्डिंग जो है बोर्ड को अपने कमर के साइज के हिसाब से डिजिटल बोर्ड को लगवाते हैं। अब पता चले कि जो लंबे लोग हैं वो अपने हिसाब से लगा दे और जो थोड़े से हाइट के कम टीचर हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो फिर बेकार हो जाएगा। तो सेम एप्लीकेशन भी वैसा ही मैम कि आप अपने अकॉर्डिंग आप जो चीजें चाह रहे हैं, जिसमें आप फ्लेक्सिबल हैं, जो आपके लिए कंफर्ट है, बच्चों को आपको लगता है कि वो जो यूजर इंटरफेस है वो अच्छा हो, आपका जो एडमिन पैनल होता है जहां से आप चीजों को ऑपरेट करेंगे, क्योंकि ऐप में आपको एक क्लास लगाना पड़ेगा, क्लास को शेड्यूल करना होगा। आप उस क्लास में शेड्यूल करने से पहले जो है टेस्ट भी आप उसके अंदर लेंगे, तो टेस्ट सीरीज अरेंज करना होगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप उस ऐप से करना क्या चाहते हैं और किस तरह से आप कंफर्ट कैसे करने के लिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, तो टेक्निकल चीजों में सबसे पहला चीज जो देखना चाहिए टीचर्स को कि ऐप कहाँ से बनवाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कंपनी के साथ बनवाइए जो कि ट्रस्टेबल हो, जिसपे बहुत सारे टीचर्स ट्रस्ट कर रहे हैं और जिसके पास एक पूरी टीम हो। ट्रस्ट तभी होगा क्योंकि टेक्निकल चीजें मैम पता चल रहा है कि बच्चे अब पेमेंट करने जा रहे हैं, पेमेंट ही फेल हो रहा है। उन्होंने पेमेंट कर दिया बट उसका जो क्लास है वो अभी तक लॉक है, वो ओपन नहीं हुआ, उनके पास क्लास अभी तक ओपन नहीं हुआ है, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। तो उस टाइम में सिचुएशन हेक्टिक ना हो तो आपके पास टीम, जिसके पास है, जो भी कंपनी है जो ऐप बनाती है, जिनके पास एक अच्छी टीम होगी, सपोर्ट टीम होगी, जो आपको प्रॉपरली उस चीज को इंस्टेंट जो है उस ग्लिच को क्लियर कर देगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए। और एक कंपनी मैं रेकमेंड करना चाहूँगा मैम कि एक क्रिएटर्स माइंड कंपनी है जिससे बहुत सारे टीचर्स जो है ऑलरेडी ऐप बना चुके हैं, और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है मैम कि वो टीचर्स को एजुकेट करते हैं, ना कि उनको बना करके प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं कि सर ये आपका ऐप है, इस ऐप में ऐसे पढ़ाएंगे आप। और उसके साथ एक उनका सबसे अच्छा लगा था कि वो एक ग्रुप बना कर देते हैं अपनी टीम का, कि अगर एक कोई ऐप बनता है तो 5 से 6 लोगों का शायद वो लोग एक ग्रुप बना के देते हैं, जो कि कोई भी टेक्निकल इशू आए तो उसका स्क्रीनशॉट जैसे ग्रुप में आता है तो टीम उसको लग के सॉल्व कर देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है मैम की एप्लीकेशन में, इसको हम लोग किसी और वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे कि उसमें ऑनरशिप कैसे होता है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें और टीचर्स जो है वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहते हैं, तो वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि ऑनरशिप क्या कैसे होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। मैं जो भी टीचर्स मेरे से पूछेंगे अब तो मैं उनको रिकमेंड करूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सर।